नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर खास। आज खबर खास में बात एक वादे की। जी हाँ, कहते हैं कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। दरअसल बिहार में जो इस वक्त सूरत हाल है और कैसे ये सूरत हाल इंतखाब से जुड़ जाता है और फिर वो सियासी सूरत हाल में तब्दील हो जाती है। बिहार में जो मदरसे हैं उनके असातिज़ा आज इसी सवाल को पूछ रहे नीतीश कुमार से कि क्या हुआ तेरा वादा, जो कि कई मदरसों के मंजूरी का मामला पिछले 3 सालों से महकमे के पास यूं ही पड़ा है और 3 सालों तक उस पर कुछ भी आगे काम नहीं हुआ। तो सवाल अब यही है, क्या हुआ तेरा वादा। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने सूबे के 2459 मदरसों को मंजूर करने का ऐलान किया था। साल 2011 में बिहार काबीना ने मदरसों की मंजूरी का फैसला किया। तब से लेकर आज तक सिर्फ 814 मदरसों को मंजूर किया गया है। बाकी मदरसे मंजूरी के इंतजार में हैं। इनमें से 475 मदरसों की जांच की कार्रवाई पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई है। इन मदरसों की फाइलें महकमे तालीम में धूल चाट रही हैं, लेकिन मंजूरी का मरहला पूरा नहीं हुआ है। ऐवान के गुज़श्ता इजलास में जेडीयू एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने इस सवाल को उठाया था। महकमे तालीम ने इसका जवाब देते हुए जल्द मदरसों को मंजूर करने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन इजलास खत्म होने के बाद महकमा अपना वादा भी भूल गया। मदरसों के असातिज़ा अपने मुतालबात को लेकर कई बार पटना की सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर चुके हैं। बार बार हुकूमत इनके मसले को हल करने का भरोसा दिलाती रही और बार बार अपना वादा भूलती रही। मदरसा के असातिज़ा के मुताबिक मदरसों को मंजूरी नहीं मिलने से उनकी तनख्वाहें भी जारी नहीं हो रही हैं। नतीजे के तौर पर मदारिस के असातिज़ा दाने दाने को मोहताज हैं। मदरसा असातिज़ा से बातचीत की हमारे पटना नुमाइंदे महफूज आलम ने। बिहार हुकूमत ने 2459 मदरसों को मंजूर करने का फैसला किया था, जिसमें करीब 800 मदरसे मंजूर हो गए हैं और बाकी मदरसे अब तक मंजूर नहीं किए गए हैं या उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। करीब 475 ऐसे मदरसे हैं जो महकमे तालीम में उनकी पूरी फाइल पड़ी हुई है। तमाम कार्रवाई मुकम्मल है, बावजूद इसके इस सिलसिले में किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं मदरसों के टीचर हैं जिन्हें तनख्वाह नहीं मिल रहा। इस उम्मीद में ये पटना आए हैं। कई बार इन लोगों ने धरना दिया, कई बार हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, इनसे यकीन दहानी कराई गई, भरोसा कराया गया, लेकिन मसले हल नहीं हुए। आपसे जानना चाहेंगे क्या है मसला आपका? सर, बहुत ही गंभीर मसला है। हम लोगों के साथ बार बार ये अत्याचार, ये जुल्म बर्दाश्त से बाहर की बात है। जिस प्रकार से सरकार ने हम लोगों को आश्वासन पे आश्वासन, वादे पे वादे, हमेशा इलेक्शन के टाइम में हम लोगों को बेतहाशा मेहनत करवाया, वोट लिया, हम लोगों ने जानो माल के साथ हर तरह से सरकार को बनाने में कई मरतबा हम लोगों ने मदद की, पूरी ताकत झोंकी, लेकिन सरकार इलेक्शन के बाद हम लोगों से मुकम्मल मुंह फेर लिया। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। यानी वादे जो है इंतखाबात के वक्त किए जाते हैं, इंतखाबात हुआ, वादे जो है कहीं सरकार जो है उसको रख देती है, भुला देती है, फरामोश कर देती है। आप बताइए साहब, किस मांग को लेकर पटना आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? पश्चिमी चंपारण से आए हैं, नरकटियागंज से। और 475 मदरसा की कैबिनेट कराने के लिए आए हैं कि मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से मतलब हम अपनी मांग को रख कर कराने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सभी लोग 475 मदरसा के जितने टीचर हैं दिखाई दे। ये तो ऑलरेडी कैबिनेट का फैसला हो चुका है कि भाई 2459 मदरसों को मंजूर किया जाएगा। आप बताइए कि जो फाइल महकमे तालीम में है 475 मदरसों की, उसकी पूरी कार्रवाई मुकम्मल है? क्या है मामला अभी? देखिए, कार्रवाई मुकम्मल है पूरी। अभी भी कुछ दिन पहले न्यूज आई कि 30 अक्टूबर तक ये 475 मदरसा की फाइलें जो है मुकम्मल तौर पर तैयार करके विभाग को सौंप दिया जाएगा और विभाग को दे दिया जाएगा। और 15 नवंबर तक जो है 15 नवंबर तक 475 मदरसा को ग्रांट के ज़मरे में शामिल कर लिया जाएगा, वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन ये वादे सिर्फ 2015 से ही हो रहे हैं, सिर्फ वादे हो रहे हैं।
काम नहीं हो रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि जो मदरसे हैं जिनकी फाइल महकमे तालीम में है, एक तरह से कहें कि उसकी जांच रिपोर्ट आ गई है, तमाम चीज़ें पूरी हो गई है। और ये बात जो है गुज़िश्ता हाउस में भी ये सवाल उठा था, जिसमें महकमे तालीम ने कहा था कि जल्द ही ये मसला हल किया जाएगा, लेकिन मसले हल नहीं हुए। आप बताएं साहब, इतने दिन से आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं, ये उम्मीद होगी कि मदरसा हमारा मंजूर होगा तो तनख्वाह हम लोगों को मिलने लगेगी। से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं मोहम्मद ताहिर हुसैन कटिहार से बोल रहा हूँ और धरना 87 से लेकर अब तक दे रहा हूँ कि आज कामयाबी मिलेगी, कल कामयाबी मिलेगी। सरकार हमेशा आश्वासन ही हमको दे रही है। किस हाल में आप लोग जी रहे हैं? बस बताइए। जी, 2459 कोटि के अंतर्गत जांचों उपरांत प्रावधानों के आलोक में सही पाए गए 243, 142। आप बताइए किस हाल में अभी जी रहे हैं? हमारा हाल ये है कि हमारे बीवी बाल बच्चे क्या कहते हैं, इतने परेशान हाल है। हम लोगों के वेतन न मिलने की वजह से हम सड़कों पे आ चुके हैं और हमारे बच्चे के तालीम का हाल ये है कि बिल्कुल अनपढ़ समझिए जो हो चुके हैं। हम अपने बाल बच्चों को इलाज के लिए भी परेशान हाल है कि किस तरह गवर्नमेंट हमको जल्द से जल्द तनख्वाह दे ताकि हम अपने बीवी बाल बच्चों को सही तौर पे परवरिश कर सके और हम सही तौर पे हुकूमत के जो चीज़ है वो हमको मिले। आप बताइए साहब, आप बताएं क्या मुश्किल हालात से आप लोग गुजर रहे हैं? तनख्वाह नहीं मिल रही है आप लोगों को, इस उम्मीद पर आप आए हैं, पटना में एहतजाज करते हैं कि हुकूमत जो है आपकी मदद करेगी, आपके मदरसों को मंजूर करेगी। जी, सरकार से हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि 475 मदरसे को पेमेंट की जाए और सरकार ने 2015 में वादा किया था कि मैं इलेक्शन के बाद कर दूंगा। ये 4 साल गुजर गया, इलेक्शन आने वाला है 2020 में। अब तक हम लोग भूखमरी के शिकार हो गए, बच्चे रोड पर हमारे आ गए, हमारी तालीम मदरसों में चौपट हो गई, सब पढ़ा भी रहे हैं उसके बाद तनख्वाह नहीं आ रही। हम लोग बहुत परेशान हैं। सारे लोग इसी मसले को लेकर के पटना में हम आए हैं कि हमारी बात आपके ज़रिए सरकार तक पहुँचे, नीतीश कुमार वज़ीर तालीम सारे अफसरान तक पहुँचे और हमारा भरपूर ताउन करें और हमारे मदरसों को पेमेंट जारी कर दें। चलिए, यानी आप देख रहे हैं कि मसले हैं काफ़ी सारे लोगों के, लेकिन इस पे कार्रवाई नहीं होती। आप तो काफ़ी यंग लग रहे हैं, आप बताइए कि किस हालात से गुजर रहे हैं आप लोग? काफ़ी मुश्किल हालात है जैसा कि ये बता रहे हैं। जी, हम लोग बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। 1987 से अब तक जो है कि हम लोगों का जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तनख्वाह न मिलने की वजह से दुनिया से चल भी बसे, बगैर ही पेमेंट के वो लोग दुनिया से चले गए सरकारी नौकरी करके। चलिए, तो आपने देखा कि जो मदरसे हैं उनकी फाइलें जो है महकमे तालीम में हैं। कई बार जो है भरोसा दिलाया गया इन्हें, कई बार यकीन दहानी कराई गई। बार बार हुकूमत कहती है कि वो मदरसों के सिलसिले में संजीदा है, एडुकेशन के सिलसिले में संजीदा है, तालीमी मयार को बेहतर करने के सिलसिले में हुकूमत संजीदा है। मदरसा बोर्ड भी कहती है कि मदरसों का मयार बेहतर किया जाएगा और मदरसे असातिज़ा के मसले को हल किया जाएगा, लेकिन मसले हल नहीं हो पाते हैं और मसले बरकरार रह जाते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। तो सवाल यही है, क्या हुआ तेरा वादा? पिछले इलेक्शन के वक्त यानी 2015 में नीतीश कुमार ने खुद ये वादा किया था और इस वादे के बाद अभी आपने सुना इन लोगों ने कहा कि चूंकि हिंदुस्तान में ख़ास तौर से और उसमें भी अगर हम हिंदुस्तान से अगर शुमाली हिंदुस्तान की बात कर लें तो यहाँ पर ये होता है कि किसी भी बड़े फैसले के साथ साथ सियासत जुड़ी होती है। यानी कोई फैसला लिया जाए ना लिया जाए, सियासत पर इसका असर क्या पड़ेगा। कोई वादा किया जाए ना किया जाए, सियासत पर इसका असर क्या पड़ेगा। और जब हम सियासत की बात करते हैं या सियासत को बोलते हैं समझते हैं तो इसका सीधा मतलब शायद वोटों से होता है कि वोट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, वोट इधर जाएगा या उधर जाएगा। तो सारा कुछ जो है वो वोटों पर मुनहसर होता है। तो क्या ये समझा जाए कि ये वोटर की एक हैसियत से वो चूंकि बहुत ज़्यादा अब अहमियत नहीं है इसलिए ऐसे वादे कर लिए जाते हैं जिन पर अमल करना या ना करना कोई मुश्किल ना हो या कोई बड़ी बात ना रह जाए। हमारे साथ महफूज आलम जुड़ रहे हैं खुद बराह रास्त इस वक्त हमारे नुमाइंदे, और इसके अलावा मोहम्मद अजीम साहब हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडीयू माइनॉरिटी सेल के। ये माइनॉरिटी सेल होता क्या है, क्यों होता है और आप वाइस प्रेसिडेंट क्यों हैं, ये सवाल उनसे हम करेंगे। क्या आपके कानों तक आवाज पहुंचती है कि 4 साल से वादे वफा नहीं हो रहे हैं? आजमी बारी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, अच्छा लगता है बोलने सुनने में, लेकिन अपोजिशन का किरदार क्या ये निभाते हैं? और राहत कादरी साहब हैं, लीडर है मदरसा टीचर से। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मुझे मोहम्मद अजीम साहब आप ये बताएं कि क्या आपको इस बात की जानकारी है
कि ये जो मदारिस के असातिज़ा जिन्हें अभी आप देख रहे थे स्क्रीन पर, इलेक्शन के वक्त में कितनी मेहनत करते हैं ताकि आपको आपका मनचाहा वोट मिल जाए, लेकिन जब वोट मिलता है, सरकार बन जाती है, उसके बाद फिर जब जो वादा किया जाता है वादे पूरे नहीं होते। क्या आपको इनसे किए गए वादे का इल्म है अजीम साहब? देखिए ऐसा है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पहली बात तो ये आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता हूँ कि हमारी हुकूमत या नीतीश कुमार की हुकूमत इस पर डिपेंडेंट है कि कौन सा वोट बैंक है, कौन वोट देता है या नहीं देता है। मैं इससे आपके जो कमेंट है उससे मुत्तफिक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। इस वजह से कि ये डाटा आप गौर करेंगे तो आपको ये बात वाज़ह हो जाएगी। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए किया है, मदारिस के लिए किया है, उर्दू ज़बान के लिए किया है, बिना इस तफरीक के कि साहब हमें वोट मिले कि न मिले। ये एक बहस का मौजू, अलग बहस का मौजू जो सियासी पहलू है। लेकिन आप देखेंगे डाटा से क्लियर होगा, मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने किया है, मदारिस के लिए किया है, और उस वक्त भी किया है जबकि उनको वोट परसेंटेज बहुत कम था, उस वक्त भी किया है। इसलिए ये जो आपका तो ये कहना है उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। चलिए, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात को मानता हूं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या जेडीयू के माइनॉरिटी सेल के नायब सदर होने के नाते आपको इस बात की खबर है कि 475 मदरसों के जिनकी पूरी जांच की कार्रवाई मुकम्मल है, उन्हें अभी तक आगे नहीं बढ़ाया गया, मंजूरी नहीं मिली, और उनके असातिज़ा जो है 3 सालों से तनख्वाह से महरूम हैं? असातिज़ा को पहले इस बात से बिल्कुल इसको मान लें कि ये मदरसों का इल्हाक होना ये कैबिनेट से पास है। आज नकल इसे होना है। नहीं, मतलब सवाल इसीलिए आ रहा है ना कि आज नकल यानी कब? जिस बात से आपने इनकार किया था उसी बात की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 2020 का इलेक्शन अब अनकरीब है, तो आज ना कल का मतलब है कि इलेक्शन से पहले ये पूरा किया जाएगा। इसे इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। 475 का हो चुका है, वो रिपोर्ट आ चुका है, प्रोसेस में है, कैबिनेट डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है, प्रोसेस में। देखिए आगे रिपोर्ट आने के बाद तुरंत, ये तो ऐसा नहीं ना है कि अलाउद्दीन की चिराग का इधर जलाया उधर हो गया जी। प्रोसेस में है, उसके बाद जांच उसके महफूज आपसे जानना चाहूंगा इस बारे में, रिपोर्ट कब आई है, ये मंजूरी मुकम्मल कब हो गई, क्या ये अनकरीब हुई है और शायद इतना ज्यादा सवाल उठाना ही बेमानी है? देखिए, ये सवाल जो है बिल्कुल बेमानी नहीं है। 475 मदरसे की फाइल पूरे तरीके से जांच करके महकमे तालीम में पिछले 3 साल से पड़ी हुई है। 3 सालों से पड़ी हुई है। 3 साल तक जो है किसी ऐसे जांच रिपोर्ट को दबा कर रखेगी जी, और 3 साल के बाद भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जेडीयू के लीडर ये कहते हैं कि हुकूमत या वजीर आला वोट बैंक के पॉलिसी के तहत काम नहीं करते हैं। आप देखिए कि जब ये ऐलान हुआ 2011 में, उसके बाद भी जो है वोट बैंक की पॉलिसी के तहत मदरसों के सिलसिले में अलग अलग कार्रवाई की गई है और अलग अलग ऐलानात हुए। ये और बात है कि वो ज़मीन पर कितने नाफिज हुए, कुछ स्कीमें ज़मीन पर उतरी और कुछ नहीं उतर पाई। 2011 का साल मदारिस के असातिज़ा के लिए, उन मदरसों के लिए जो मदरसा बोर्ड से मुल्हिक नहीं थे, उनके लिए काफ़ी खुशियों का साल रहा जब नीतीश कुमार ने ये कहा कि 2459 मदरसों को मंजूर किया जाएगा। उसका कैबिनेट डिसीजन भी हो गया। पिछले 8 साल में करीब 800 के करीब मदरसे मंजूर हुए हैं। आप देखिए कि इनकी रफ्तार क्या है, कितना सुस्त तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं। 475 मदरसे की फाइल 3 साल से महकमे तालीम में रखी हुई है और महकमा उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। खुद इनके लीडर मौलाना गुलाम रसूल बलियावी पिछले इजलास में, ईवान के इजलास में इस पर सवाल उठा चुके हैं। महकमे तालीम ने जवाब दिया था कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं। चलिए, मैं जरा उनसे बात करता हूँ, आज़मी वाली साहब से। आज़मी वाली साहब, 8 सालों में 800 मदरसे, क्या ये रफ्तार बहुत बड़ी है? 3 सालों से फाइलें पड़ी हुई है, ना आप आवाज उठाते हैं, अपोजिशन इस बारे में कोई शोरगुल नहीं करता। क्या समझा जाए कि फिर अब 2020 में जब वो बिल्कुल उस नहज पे होंगे कि हमें वोट मिल जाए, उस उम्मीद पे फिर कुछ मदरसों को मंजूर कर दिया जाएगा? और ये कह रहे हैं जनाब हमारे अजीम साहब की इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अजीम साहब जब बोल रहे थे मुझे बहुत अफसोस आ रहा था कि भाई ये इस तरह की बात बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के सरकार जब है बनी या इनकी सरकार बनी तो कभी इस तरह को जो वोट से जोड़कर इन मसले को नहीं देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की सरकार बनी, इनसे पूछिए कि जब अक़लियतों के काम करने का मामला जब आ रहा है तो इनसे पूछिए कि उर्दू एकेडमी कहाँ बना हुआ है
इनसे पूछिए कि उर्दू एडवाइजरी बोर्ड कहाँ बना हुआ है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अभी जब डिस्कशन कर रहे हैं मदरसे का चेयरमैन कितने दिनों तक खाली रहा, उसके सेक्रेटरी कितने दिनों तक नहीं रहे, उसके चेयरमैन कितने दिनों तक नहीं रहे, और उसके बाद जो चेयरमैन आए को लाया, आप कहाँ से लाया, कैसे लाया, ये आप जानिए, लेकिन एक नए आदमी को आपने पार्टी में इंडक्ट करके लाके चेयरमैन बना दिया। एक मिनट, मेरा सवाल फिलहाल ये है कि 3 सालों से ये फाइल पड़ी है जांच मुकम्मल होने के बाद, और अजीम साहब कहते हैं कि कोई अलादीन का चिराग हाथ में नहीं है, तो अलादीन का चिराग की रफ्तार क्या होगी? 3 सालों की रफ्तार, क्या ये अपनी सरकार की रफ्तार बताना चाह रहे हैं आप? इन्हीं की बात पर अब अफसोस आ रहा है कि इन्होंने जो चिरागुद्दीन के चिराग की बात की, मलाउद्दीन के चिराग की बात की, मैं इनसे अफसोस की बात करता हूं कि 1 साल में जो भी एक मदरसे की बात करते हैं कि 8 साल में 800 मदरसे होने थे, 475 मदरसा जिसका आप अभी डिस्कशन कर रहे हैं वो तो 3 साल पहले पास हो चुका है, उसको कैबिनेट डिसीजन हो चुका है। सिर्फ विल पावर, इच्छा शक्ति नहीं है, बल्कि मैं ये कहूं कि करना नहीं चाहते। अगर करना चाहते तो अब तक कब का कर दिए होते। ये परेशान करने की टेंडेंसी है। नीतीश कुमार अकलियतों के मसाइल को हासिल क्या करना चाहते हैं? उलझा के मामले को रखना चाहते हैं ताकि लोग उन्हीं के पीछे घूमते रहे, उनके नेताओं के पीछे घूमते रहे, और यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं बैठ के जेडीयू नेता, जबकि इनके आदमी 3 साल गुजर चुका। आप कह रहे हैं कि अलादीन का चिराग हाथ में नहीं है। एक मिनट, मैं इसका जवाब दूंगा। आप आंकड़े की जहां तक बात करेंगे, आप उठाइए पिछला आंकड़ा। इनके हुकूमत में नहीं, मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए, मुझे आपका सिर्फ ये जवाब चाहिए। 3 साल जब मुकम्मल हो गए हैं, जब 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो 3 साल मुकम्मल होने के बाद भी उसको मंजूरी क्यों नहीं मिल रही है, जबकि जांच की कार्रवाई पूरी हो चुकी है? मेरी बात सुनिए, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। 15 साल के सरकार में मुझे बोलने दिया जाए मुझे। ठीक है, हम आपकी बात इतने साल में इन्होंने 1100 अभी उस पे नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पहले आपसे सवाल जो मेरा है उसका जवाब चाहिए। जो मैंने आपसे सवाल किया, आपने कहा कि अलादीन का चिराग हाथ में नहीं है किसी के। क्या 3 साल हो चुके हैं, जांच मुकम्मल हो चुकी है, मदरसों की रिपोर्ट आ चुकी है, 3 सालों में सिर्फ आ करने वो नहीं हुआ, उसके बाद 400 होने जा रहा है। तो ये सारा एक्शन नीतीश कुमार ने लिया है जी। इनके वक्त में हुआ क्या? इनके वक्त में कुछ नहीं हुआ। तो सारी चीजें हम लोगों ने की हैं। ये 15 साल में क्या किया ये बताइए। 15 साल में 2459 में से पीछे नहीं हो चुका। राहत कादरी साहब से बात करता है। बाकी आजमी बारिश साहब थोड़ी देर रुक जाइएगा। मोहम्मद अजीज साहब प्लीज। राहत कादरी हमारे बीच मौजूद है, मदरसा टीचर हैं। आप बताइए आपका दर्द दिल क्या है आखिर? क्या ये नहीं समझा जाए कि आपको परेशान किया जा रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि इलेक्शन की पॉलिटिक्स हो रही है, वोटों की पॉलिटिक्स हो रही है? क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव से कबल ये फैसला शायद ले लिया जाए? सर हमेशा जब भी चुनाव आता, जब भी, आज नहीं सर, इस सरकार में नहीं सर, इससे पहले भी और आज भी, जब भी चुनाव आता है सर, हम लोगों को एक उम्मीद जगाई जाती है कि चुनाव के बाद फौरन आप लोगों का काम हो जाएगा। लेकिन सर हम लोगों ने मार झेलते झेलते सर, हमारे पूर्वज, हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्ग जो है, एक नस्ल तबाह हो गई सर, एक नस्ल तबाह हो गई जो इन मदरसों में पढ़ाकर इनसे कुछ जो है सरकार के माध्यम से, सरकार के द्वारा कुछ रुपये हासिल करके हम लोगों की जो उच्च तालीम होनी थी हम लोग नहीं पाए सर। लेकिन जो थोड़ी भी तालीम की हम लोगों ने इस पे नौकरी ली, लेकिन सर ये बची खुची जिंदगी हम लोगों की बर्बाद कर दी जा रही है। कौन बर्बाद कर रहा है? पिछले सरकार ने हमारे आबा व अजदाद को बर्बाद किया, इस सरकार ने हम लोगों को बर्बाद कर रही है, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रही है, जो सिर्फ वादे पे वादे हो रहे हैं। शायद हम लोगों ने जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महोदय जी के माध्यम से सन 2011 में 15 फरवरी 2011 को जैसे ही हम लोगों की उम्मीदों को एक आसरा दिया, एक उम्मीद हम लोगों की जगाई, उस समय हम लोगों ने हर माध्यम से, हर तरह से इस हुकूमत की सराहनी की, नीतीश कुमार की चारों तरफ से हम लोगों ने सपोर्ट किया, आज तक कर रहे हैं। और लेकिन सर क्या बताएं कि हम लोगों को बार बार गर्दनी बाग के सड़कों पे धरना, मीटिंगे, बार बार महकमा में, विभाग में हम लोगों को बुला कर सर हम लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमारी एक नस्ल जो है तबाह हो गई, हमारे पूर्वज बर्बाद हो गए। अजीम साहब का कहना है माइनॉरिटी सेल के नायब सदर हैं, ये जेडीयू के माइनॉरिटी सेल के नायब सदर हैं, ये कह रहे हैं कि किसी के हाथ में कोई अलादीन का चिराग नहीं मिल गया जो आपका फौरन आपका काम बन जाए। नहीं, मेरे कहने का वो सेंस नहीं है। आप इसको देखिए, एक मिनट इसको देखिए। आदिल साहब आप बोलिए, अभी आदिल साहब आप बोलिए जी। अजीम साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा वक्त दीजिए। एक मिनट सुन लीजिए मेरा, 1 मिनट सुन लीजिए सर। आप ही की बोलिए ना, आप ही बोलिए जी। राहत कादिर साहब, मेरा कहने का मतलब है कि माइनॉरिटी के
खास तौर पर हमारे कौमों मिल्लत के बच्चे जिस तरह से शिक्षा से दूर हो रहे हैं, जिस तरह से उनको शिक्षा मिलना चाहिए, क्या ये 800 जो मदरसे इन्होंने किए हैं, क्या इन्हीं 800 से क्या हमारे बच्चों को शिक्षा मिल जा रहा है? वो भी 8 सालों में। क्या शिक्षा से दूर नहीं हो रहे? क्या और मदरसों की जरूरत नहीं है? सरकार ने फिर क्यों इन मदरसों का नाम लिया? हम लोगों के बारे में सरकार को पता है कि बहुत जरूरत है सर। हम लोग पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं हम लोग, कौन कौन सी मुसीबत उठा करके पढ़ाते हैं सर। हमारे यहाँ बच्चे हैं, सरकार ने इसका जांच पड़ताल भी किया, कई माध्यम से जांच किया, हर तरह से हम लोग कामयाब हुए सर। हम लोगों ने पढ़ाते हुए पाए सर। नहीं, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं राहत कादरी साहब, 3 साल से 475 मदरसों की जांच की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, 3 साल से मामला आगे नहीं बढ़ा है, इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इसका जिम्मेदार हम मौजूदा सरकार को मानते हैं सर। क्या आप इनसे सवाल नहीं करेंगे? अभी माइनॉरिटी सेल के नायब सदर हमारे बीच मौजूद है, क्या इन्होंने प्रेशर बनाया पार्टी के ऊपर? इन्होंने तो कह दिया भाई कि अलाउद्दीन का चिराग है। हमने सवाल किया, हमने सवाल पार्टी से, हमारी बात सुना जाए। देखिए अब्दुल साहब थे, हमारी बात सुन लिया जाए। मरहूम अब्दुल सलाम साहब थे, उनके यहाँ भी हम लोगों ने गया। अभी अख्तर हुसैन साहब माइनॉरिटी से भी हम लोगों ने बार मिला। हम लोगों ने माइनॉरिटी से जुड़े हुए जितने भी विधायक है, विधान पार्षद है, हम लोगों ने हर किसी के पास गया है सर। आज़म साहब क्यों नहीं आवाज उठा पाते पार्टी में? इतना बड़ा ओहदा मिलता है, खुशी होती है जानकर। नायब सदर जी बोलिए। मेरी बात सुनिए, 100 साल में 1128 मदरसे का इलाक हुआ और हमारी ये 10-15 साल की जिंदगी में नीतीश कुमार में 2459 का इलाक होने जा रहा है। होने जा रहा है, हुआ नहीं है, फर्क यहीं पर है। होने जा रहा है, हुआ नहीं है, इसीलिए सवाल उठ रहा है। सुनिए, सवाल इसीलिए उठ रहा है। 800 समथिंग जो है इलाक हो चुका है और इन्होंने 1128 पर अभी तक किया है। इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए तो आपको अलाउद्दीन का चिराग नजर नहीं आ रहा है। मतलब अगर ये आपको सर्टिफिकेट दे देंगे तो आप खुश हो जाएंगे? आपको क्या इनके हाथों सर्टिफिकेट चाहिए या आवाम के हाथों सर्टिफिकेट चाहिए? आपको किसके हाथों सर्टिफिकेट चाहिए? जितना किया है नीतीश कुमार की सरकार को, आज़ीम साहब को किसका सर्टिफिकेट चाहिए? आज़मी बारी साहब का? अपने हाथों नहीं, हमें नहीं समझ में आया। मुझसे सवाल है। महफूज मैं आपके पास आ रहा हूं। मोहम्मद अजीम साहब कह रहे हैं कि गुज़िश्ता जो हुकूमतें रही हैं, चाहे वो आरजेडी की रही हो, कांग्रेस की रही हो, मिला जुला कर रही हो, उनके मुकाबले में हमारी रफ्तार ज्यादा है। लेकिन क्या इस सरकार को सिर्फ उसी से कंपेयर करना है? आज जो यहां पर राहत कादरी साहब कह रहे हैं कि हमारी एक नस्ल तबाह हो गई है, इन्होंने कितनी बार ना जाने गर्दनी बाग और जगह जगह पर इन्होंने प्रदर्शन किया है, लाठियां खाई हैं। महफूज मैं चाहूंगा कि आप ये बताइए कि इसमें कमी नजर कहां पर आती है? लोगों ने काफ़ी वक्त से अपने हुकूक को लेकर पटना के सड़कों पर जद्दोजहद किया है, चाहे साबका हुकूमत रही हो या नीतीश कुमार की मौजूदा हुकूमत रही हो। जी, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जब पहली बार वजीर आला बने उस वक्त मदरसे के लोग पटना के सड़क पर एहतजाज कर रहे थे साबका हुकूमत के खिलाफ में, लालू और राबड़ी हुकूमत के खिलाफ में। नीतीश कुमार ने इनको सपोर्ट किया तो जाहिर है मदारिस के लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया। उसके नतीजे में वजीर आला ने इन्हें कुछ दिया, मतलब कि जो मसावी मराहत का जो मुद्दा था खास तौर से कि सरकारी स्कूलों के टीचरों की तरह तनख्वाहों का जो मसला था उससे काफ़ी हद तक हल किया गया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनका वक्त बढ़ता गया तो ये समझ गए कि मदरसों के सिलसिले में अगर वो कोई कोशिश करते हैं या कोई प्लान बनाते हैं, इसका असर कहीं ना कहीं वोट बैंक पर उनके पड़ता है। उन्हें लगता है कि माइनॉरिटी का वोट बैंक अगर 10 से 15% भी अगर वो तोड़ लेते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। और MOI इत्तेहाद की जो बात लालू प्रसाद यादव RJD जो करती रही है, तो ये नीतीश कुमार की पूरी कोशिश रहती है कि एम को कुछ जितने फीसद भी अगर टूट सकते हैं वो टूटे, इसी बहाने ही सही। तो मदरसे के सिलसिले में उन्होंने किया और बाद में जो 2459 मदरसों को मुल्हिक करने का जो फैसला किया गया, मंजूर करने का जो फैसला किया गया, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात थी सरकार के हवाले से और इसका फ़ायदा भी हुकूमत को हुआ। लेकिन जो रफ्तार इनकी रही है, जितनी तारीफ़ें इनकी की गई थी या जितना खैर मकदम जो है नीतीश कुमार का इस हवाले से हुआ था कि 2459 मदरसों को हुकूमत मंजूर करने जा रही है, वो रफ्तार बरकरार नहीं रह सकी। 8 साल में सिर्फ 800 मदरसे ये मंजूर करते हैं। इनके ज़िले में जो DO की सतह पर रिपोर्टें आती हैं मदरसों का, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रिपोर्ट लेने के सिलसिले में कितना मुश्किल पेश करते हैं मदरसा वालों को। ये मदरसा के जो लीडर हैं ये आपको बता पाएंगे कि कितना जो है कैसे कैसे मरहला तय करना पड़ता है। उनके पास ही चल रहा
राहत जिसकी कादिर जब साहब, उधर से आपके मदरसों पास की मौका रिसार्ट है, में आपके हमारे पास साथ अपोजिशन सो कॉल्ड वो भी आपके साथ मौजूद है, और आपके साथ जो बरसर इख्तियार जमात के जो लीडर है वो भी आपके साथ मौजूद है। आपको मैं बिल्कुल 40-50 सेकंड का वक्त दे पाऊंगा, वक्त कम है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने आगे के मसले के हल के लिए? राहत कादरी। मैं कहना चाहूँगा अकली तहसील के मोहम्मद अजीम साहब से कि वो हमारी आवाज़ को पार्टी में उठाए। अगर उन्होंने जो कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के हुकूमत में बहुत सारा काम हुआ है जनाब नीतीश कुमार की हुकूमत में, तो मैं कहूँगा सर कि ज़रूरत के मुताबिक काम हुआ, और भी ज़रूरत है। हम लोग भी ज़रूरत के ही मुताबिक पटना में सर दर दर की ठोकरें खा रहे थे। इनसे हम गुजारिश करेंगे कि पार्टी पॉलिसी से उठकर समाज का, कौम का, राज्य का विकास के लिए सर हम लोगों की आवाज़ को उठाए, पार्टी में उठाए, और एक नेतृत्व का, एक जिम्मेदारी का अपना काम करे सर। हर किसी को चाहिए, खास तौर पर पार्टी से जुड़े हुए, हुकूमत से जुड़े हुए माइनॉरिटी के नेताओं को चाहिए, लीडरों को चाहिए कि हम लोगों की आवाज़ को उठाए। इसलिए हम लोग आज 3 साल से पटना में कई मर्तबा धरना प्रदर्शन किए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। लेकिन हम लोगों की आवाज़ शायद कितनी बार मिलने आए? नहीं सर, हुकूमत की तरफ से हम लोगों को नहीं, हम लोग आखिर में कार्यालय में गया, ऑफिस में गया, तो हम लोगों को आश्वासन दिया कि हाँ सरकार से बात करेंगे, ठीक है, हुकूमत से बात करेंगे, लेकिन शायद बात नहीं हो वक्त पाई। की कमी हमारे पास है। मोहम्मद अजीम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। कितनी उम्मीद आप दिला पाएंगे? बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं इस डिबेट को, और इनका पूरा जो आपने देखा अभी गांधी मैदान में इनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है, और अभी इन्होंने यहाँ पर ये खुद भी कह रहे हैं, राहत कादरी, कितनी उम्मीद आप जगा पाएंगे इनकी? देखिए, ये उम्मीद मैं 100% दिला सकता हूं। नीतीश कुमार का कैरेक्टर रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री का कि ये जो बोलते हैं वो करते हैं, और उन्होंने किया है। 2459 का उन्होंने वादा किया है, वो पूरा होना है। प्रोसेस में जो डिले हो रहा है वो दुखद बात है। गवर्नमेंट के पास हम आवाज़ ये पहुंचाएंगे, कोई हम लोग आवाज़ डिस्कशन में होता रहता है, खास करके माइनॉरिटी के मिनिस्टर जो हैं उन तक तो हमारी पहुंच होती है, और वो भी बहुत पॉजिटिव है इस मामले में। 5 सेकंड का वक्त, इस मामले में बहुत पॉजिटिव है, और वो एक्शन में ले रहे हैं, और यह आवाज़ उन तक पहुंच रही है। ये जान लीजिए, मैं 100% उम्मीद दिलाता हूँ। और ऐसे भी वर्षों के लिए जितना नीतीश कुमार ने किया है वो सारी दुनिया जानती है, सारा आवाम जानता है, यहाँ के माइनॉरिटी इनका जो मसला है उनके हल के लिए कुछ बताइए तो बहुत अच्छा होगा। इलेक्शन अनकरीब है। 5 सेकंड सर। राहत कादरी साहब जी 5 सेकंड आप मांग रहे थे, बोलिए। सर मेरा कहना है कि जैसा कि मोहम्मद अजीम साहब ने कहा पिछली सरकार के बारे में, तो सर मेरा कहना है कि पिछली सरकार में जो हम लोगों से नाइंसाफी हुई, जो हम लोगों से अत्याचार हुआ, शायद उसी का नतीजा है कि पिछली सरकार आज सत्ता से बेदखल हुई और बहुत दूर हुई। लेकिन सर नीतीश कुमार जी हम लोगों से, आप जो कहना चाहते थे वो पैगाम इन तक पहुंच चुका है। समझदारों के लिए इशारा काफी है। अजमी बारी साहब, क्या रहेगा रोल कांग्रेस का या सो कॉल्ड अपोजिशन का? कांग्रेस का रोल सिर्फ स्टूडियो में बोलेंगे आप लोग या सड़कों पर भी आएंगे? विधानसभा में उठाया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब जेडीयू के लोग जब ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के पास कोई अलाउद्दीन का चिराग है जो सब काम कर देंगे, जब कांग्रेस के लीडरों में ये हमारे लेफ्ट को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा। सोच के बाद हम लोग, अब पूरी आवाम सुन रही थी आपको क्या? हाँ भाई, आवाम सुन रही है, वो देखे। इसलिए ये लफ्ज मैंने नहीं कहा, नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा कि प्रोसेस शुरू है, होगा, तरीके से होगा, प्रोसेस से होगा। अब तो चुनाव आने वाला है, आचार संहिता लग जाएगा अगले साल। उसके बाद आप कहिएगा आचार संहिता के बाद सरकार नहीं बनेगी तो करेगी। तो ये तो पुराना आपका धंधा है कि आप ये चाहते हैं कि हर चीज को टाल मटोल कर करके 5 साल 15 साल तक आपसे बिना पूछे हुए हमने आपसे ज्यादा किया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर हमारे साथ बने रहने के लिए। सवाल अब भी जिंदा है नीतीश कुमार से, बिहार के विद्यालय से मदरसों के असातिज़ा का क्या हुआ तेरा वादा।